दोस्तों अभी रिसेंटली में ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन समाप्त हुआ है और जैसा कि आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, तो उनके जो लीडर है उमर अब्दुल्ला, तो उन्होंने ये इलेक्शन जीता है और वो अब जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। और जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तो वैसे ही वो उन्होंने कैबिनेट में एक डिसीजन पास किया है कि जो जम्मू कश्मीर है तो उसको राज्य का दर्जा पुनः वापस कर दिया जाए। अब ये किस फॉर्म में होना चाहिए कि क्या जो आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर जैसा था क्या वैसा होना चाहिए या इसका अलग फॉर्म होना चाहिए, तो ये तो बाद की बात है। लेकिन ये डिमांड उन लोगों की तरफ से निकल कर आया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अब वापस मिलना चाहिए। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, और अगर राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उससे किसी स्टेट को क्या क्या फ़ायदा होता है और इससे हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या असर करेगा। तो आइए आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो जम्मू कश्मीर है तो वो हमेशा से इंडिया के लिए हमेशा एक सेंसिटिव मुद्दा बन के रहा है। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये तो एक मतलब कि कंसर्न है ही, लेकिन एज ए होल अगर हम बात करें तो ये हमेशा एक कंसर्न का विषय रहा है। हमेशा उसको एडमिनिस्टर करना, वहाँ पर इलेक्शन करवाना, तो ये हमेशा टफ चैलेंजिंग रहा है। इस बार भी जो इलेक्शन हुआ तो आर्टिकल 370 हटने के बाद करीब 4 साल बाद इलेक्शन हुआ, और अगर ऑल ओवर कह ले तो करीब 2014 में लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था जिसमें कि पीडीपी और बीजेपी की मतलब कि कॉलिशन की गवर्नमेंट बनी थी और उसके बाद वो कॉलिशन टूट गया था। और अभी रिसेंट में आपका आर्टिकल 370 हटने के बाद करीब 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुआ है। इस बार डिफरेंस ये है कि पहले जितने भी इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर पूर्ण स्टेट था, फुल स्टेट था, लेकिन इस बार पहली बार इलेक्शन हुआ है जहाँ पर जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। मतलब कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर तो होंगे लेकिन अल्टीमेट जो पावर होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होगी। बेसिक सा डिफरेंस जानना है तो अगर आप ऐसे समझो कि कोई अगर एक स्टेट फुल स्टेट होता है ना, तो वहाँ पर उसका पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ज़मीन, ये सब जो भी चीज़ होता है तो वो फुल्ली सीएम डिसाइड करता है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया था और अभी भी यूनियन टेरिटरी में है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि वहाँ की जो पुलिस होगी, जो लोकल आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो ये सब डायरेक्ट ना आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि आप कह लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। वहाँ की पुलिस, वहाँ का ज़मीन, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो चीफ मिनिस्टर का काम बस लिमिटेड है और उसके लिए भी उनको तरह तरह की परमिशन लेनी पड़ती है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जो कि बाकी के स्टेट के लिए, जो कि एक पूर्ण स्टेट होते हैं, तो उनके लिए ये कंपलसरी नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं कई हद तक। अब शुरू में ये हुआ था कि जैसे ही आर्टिकल 370 हटा था तो उस समय तो चूंकि इमोशन भी था उस समय, मतलब कि कह लो कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टीज थी, लोकल पार्टीज, तो उन्होंने तो सिरे से नकार दिया कि जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं कर दिया जाता है हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन समय बीता, इलेक्शन हुआ, पार्टिसिपेट किया गया और कह लो कि बीजेपी को 29 सीटें मिली। आप कह लो कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी तो उसको 42 सीट्स मिली, कांग्रेस को सीट्स मिली, और जो पीडीपी है तो वो तो पीछे चली गई। तो ऑल ओवर इन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी विनर हुई और उमर अब्दुल्ला इसके सीएम बने। अब सीएम बनते ही आप कह लो कि कुछ दिनों के अंदर ही वहाँ पर एक डिसीजन लिया जाता है कि जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड है तो उसको वापस करने का डिमांड किया जाए, और इसके लिए बाकायदा रिजोल्यूशन पास हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 दिन के बाद इनको पास भी कर दिया कि हाँ ठीक है, अप्रूव करते हैं। आप ये डिमांड आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके रख सकते हो कि जम्मू कश्मीर का स्टेट वापस इनको मिलना चाहिए। ये बाकायदा उमर अब्दुल्ला एज ए सीएम वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले और वहाँ पर उनको एक एश्योरेंस मिला है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है यानी कि जम्मू कश्मीर का जो ये यूनियन टेरिटरी का जो ये दर्जा है तो ये एक टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें एश्योरेंस मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, कि ये जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा ये टेम्पररी है और बहुत जल्द ही इसको स्टेटहुड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला ये एश्योरेंस दे रहे हैं। पता नहीं ये सोर्स कहाँ से आ रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्टेट का दर्जा वापस मिल जाएगा, तो ऐसा कहना है उमर अब्दुल्ला का। अब ये कितना होगा तो ये तो समय ही बताएगा। हालांकि रिसेंटली में जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है तो उससे लगता नहीं है कि इंटरनल सिक्योरिटी जिस तरह का जम्मू कश्मीर में है तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्टेट का दर्जा अभी रिसेंट में वापस मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।